फार्मिंग लॉजेस में का काम कर रही थी, तो मेरे भाई की होगी डेथ हो गई। ठीक है, तो मैम ने फिर कहा कि आपने छुट्टियाँ क्यों की। मेरे स्टॉल का नाम है आशियाना। उर्दू बोल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की तमाम वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू बोल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान कासनवर। आज हम एक आपके लिए ऐसी स्टोरी लेके आए हैं कि जो आप सब के लिए बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है और हमारी ख़वातीन के लिए तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। इसी तरह हमारे साथ एक ख़वातीन मौजूद हैं, एक आंटी मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब ने स्टॉल दिया है, उस पर काम कर रही हैं। इससे पहले क्या करती थी और वो ये काम क्यों कर रही हैं, हम सब इनसे जानते हैं। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मुझे ये बता दें कि ये आप कब से काम कर रही हैं और ये क्यों कर रही हैं आप? मैं हो गए तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं। ठीक है, मैं पहले जॉब करती थी। मैं चाइनीज़ पाकिस्तानी खानों की प्रोफेशनल कुक हूँ। मैंने F8 में भी की है, फार्मिंग लॉजेस में भी की है नौकरियाँ। ठीक है, काफ़ी जगहों में मैंने की है। तो फार्मिंग लॉजेस में का काम कर रही थी, तो मेरे भाई की हो गई डेथ हो गई। ठीक है, तो मैम ने फिर कहा कि आपने छुट्टियाँ क्यों की। भाई की डेथ के बाद 10 दिन के बाद बहन की हो गई थी, तो छुट्टियाँ की हैं। तो एक मरतबा नौकरी से उन्होंने निकाला, फिर घरेलू कोई मसले मसाइल थी, छुट्टियाँ की हैं। मैंने मैम को बताया भी मेरे घर का ये मसला है, लेकिन उन्होंने बस जो मेरी तनख्वाह बनती थी वो शला पे रखी, वो अंदर चलेगी। मैं और पैसे उठा के रोती रोती आ गई। तो फिर उस दिन से बस ऐद की है कि अब मैंने नौकरी किसी की नहीं करनी, बल्कि ढूंढी भी हैं काफ़ी नौकरियाँ, लेकिन नौकरी नहीं मिली मुझे। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेहनत में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मुझे तो इस चीज़ में शर्म कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने खाना, सुबह का नाश्ता होता है हमारा और दिन का खाना होता है। आशियाना स्टॉल है मेरे नाम का, मेरे स्टॉल का नाम है आशियाना। तो अभी रमज़ान है, तो रमज़ान के दिनों में मैं अफ्तारी लगा रही हूँ, चाइनीज़ कटलेट्स वगैरह लगा रही हूँ, पकौड़े समोसे लगा रही हूँ, रोल वगैरह लगा रही हूँ। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा मेहनत में ही अज़मत है। तो ऐसी बहादुर जो ख़ातीन होती हैं, ऐसी जो हमारी माएँ होती हैं, इनकी वजह से ही हमारा पाकिस्तान चल रहा होता है। और वो एक सेंटेंस बोला जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान को कामयाब होने के पीछे भी हमारी औरतों का बहुत किरदार है। तो आप मुझे ये बता दें कि आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? नहीं है, मेरे घर में मेरे बच्चे दो, एक मार्बल वालिश का काम करता है और एक जो है तो टेलर है। वो ये है कि अभी उनकी सेम नौकरियाँ वगैरह नहीं है। ठीक है, और बात ये कि उनके बाप भी नहीं है। बाप नहीं है, तो वो मुझे बता दें कि उनके आपके बच्चों के बाप को कितना अरसा हुआ फौत हुए? नहीं, फौत नहीं हुए, ये हमारे घरेलू मसले हैं थोड़े। ठीक है, कि डिवोर्स हुई है मेरी। अच्छा, डिवोर्स हुई है। तो आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पे लोग आपके पास आते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो उनका लोगों का रवैया क्या होता है आपके साथ? बाज़ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि एक नई चीज़ है। चाइनीज़ कटलेट्स जो है ना, ये मेरे अंदाजे में यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट पे नहीं है, बाहर मुल्कों के अलावा किसी रेस्टोरेंट पे नहीं है ये चाइनीज़ कटलेट जो मैं बनाती हूँ। तो बाज़ लोग तो बड़ी खुशी से ले लेते हैं चीज़। तो बाज़ लोग तो ऐसे भी बीच आते हैं कि जैसी चीज़ निकाल कर रखो, ठीक है, तो उनसे कहें कि अभी फ्रेश बनाइए, कहते हैं नहीं जी, जो कढ़ाई से निकलेगी वो हमें दें। बाज़ लोग इस तरह के भी होते हैं। तो बाज़ तो अच्छे भी आते हैं। ठीक है, वो देखती है चीज़ अच्छी है। ठीक है, ये हमारे चाइनीज़ कटलेट्स है। ठीक है, और ये पहले रमज़ान से मैंने शुरू की है। ठीक है, और माशा शुक्र है अल्लाह का, ये सेल अच्छी हो जाती है इसकी। तो आप मुझे ये बता दें, आप तो खुद जॉब करती हैं माशाल्लाह, अपने बच्चों को पाल रही हैं। आप जैसी बहादुर ख़वातीन हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है। तो बच्चों के वालिद भी उनको कुछ देते हैं या कुछ माली इमदाद करते हैं या नहीं? नहीं, वो बाप के पास ही हैं, वो बाप के पास ही हैं, मेरे पास नहीं है। मैं ये है कि मैं ख़र्चा वगैरह जो होता है मैं उनको मैं भी देती हूँ, वालिद भी देते हैं। ठीक है, तो मैं भी देती हूँ उनको। तो जी नाज़रीन, इनका जो घर की जिम्मेदारियाँ भी उठाई हुई हैं। मेरी 2 बेटियाँ शादीशुदा हैं। ठीक है, उनकी भी जुम्मे का ससुराल मैंने रखा हुआ है। ठीक है, जो घर में उन बच्चों के साथ भी सही है। ठीक है, कि मैं अपने हक लाल की मेहनत करती हूँ। मुझे बच्चे कहते हैं, ठीक है, हालांकि उनके इतने कारोबार नहीं है, मुझे बच्चे कहते हैं कि आप काम छोड़ने घर में बैठें। ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ रोज़ाना के बंदे दिमाग में टेंशनें लेने से बेहतर ये अपने हक लाल की मजदूरी है ना, इसमें कोई शर्म तो नहीं है ना। मैं इसलिए मैं कहती हूँ अब बच्चों से के आगे जो मैं हाथ फैलाऊँ कि ठीक है बच्चों, मुझे फ़लाना खर्चा है, मुझे दो। ठीक है, तो इससे बेहतर है ना कि मैं बच्चों के पे बोझ क्यों बनूँ।
मैं अपनी जिम्मेदारियाँ भी खुद उठा रही हूँ, ठीक है, जो मुझसे हो सकता है मैं बच्चों के साथ भी कर रही हूँ। जी, आपने जैसा कि इनकी बातें सुनी हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इनको सपोर्ट करें। ऐसी ख़वातीन जो होती हैं, ऐसी हमारी जो माएँ होती हैं, तो वो हमारे लिए इंस्पायरेशन होती है, हमारे पाकिस्तान के पीछे कामयाबी का हाथ होता है। तो ये कुछ कहना चाहती हैं, वो भी आपसे कहेंगे। तो मैं घर से तो जब नौकरी के सिलसिले में निकली थी तो मैंने ये कहा था कि मैं छोटा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन बात ये है कि जिसके पास पैसा है वो कामयाब है। आजकल के दौर में हम जैसा बंदा कामयाब नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने शुरू किया काम ये पैसे से होता है। ये रोज़ाना आमदनी जो होती है उससे मैं खर्चा चलाती हूँ, ठीक है, उसमें से कभी मुझे 200 बचता है, कभी 500 बचता है, इतनी बचत कोई भी नहीं है। तो मैं बड़ा मुश्किल से निज़ाम चला रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी बहनों से भी ये कहूँगी कि हक लाल की कमाई में कोई शर्म नहीं है। अपनी मेहनत करें, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से अपने रोज़ी कमाएं। और आप लोग इनको ज़रूर सपोर्ट करें। इनका जो स्टॉल मौजूद है G11 मरकज़ में मौजूद है, आएँ इनके पास से चीज़ें ख़रीदें, ये यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो इनसे चीज़ें ख़रीदें और इनको सपोर्ट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान कासा अनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।